एक तहरीक का नाम बलियाबी है, जिसके रगों पे में इनकलाब पेवस्त है। भारत का वो शोहरत याफ्ता मुकर्रिर जिन्हें हर जलसा वाला आज की तारीख में बुलाना चाहता है। अल्हम्दुलिल्लाह आज आपके जलसे में शमूलियत का शर्फ हासिल कर रहे हैं। आप अपने पेशवा, अपने रहबर, अपने कायद का इस्तकबाल कीजिए और खुद आवाज़ दीजिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमा अहले सुन्नत, मिराजुल मोमिनीन कॉन्फ्रेंस, मिराजुल मोमिनीन कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत गाजी मिल्लत हजरत से अल्लामा गुलाम रसूल बलियाबी अब आपके बीच आ रहे हैं। सुनिए और दर्द किसे कहते हैं वो मुलाहिजा कीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सदक़ल्लाह व सदक़ रसूलुहुन नबिय्युल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सदर बावक़ार मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, कड़ाके की ठंड में आराम का बिस्तर छोड़कर रात के पिछले पहर तशरीफ फरमा बिरादरान इस्लाम। मुझसे पहले आपने जमात अहले सुन्नत के कई मुक़्तदर खुतबा की तकरीरें, बिलखुसूस फाजिल गिरामी हज़रत मौलाना सग़ीर रज़ा बनारसी, काज़ी शरीयत फ़क़ीह असर हज़रत अल्लामा मुफ्ती अली रज़ा मिसबाही, शाहकार तरन्नुम, शायर इस्लाम, जो अपने कलाम और लहजे के मुनफरिद अलहाज मुबारक हुसैन मुबारक, आपके घर का शहज़ादा जिसने बचपने से अब तक सिर्फ नबी की नात पढ़ी, शायर इस्लाम जनाब अफजल मुज़फ़्फ़रपुरी, आप ही के गिरदो नवाह खित्ते में शोर की आँख खोलने वाला मद्दाह मुस्तफ़ा जनाब जौहर अकमल वैशालवी, चूँकि वक्त कम है
सर्दी अब शबाब की तरफ बढ़ रही है। ये हमारे मुहिब्बे गिरामी मोहतरम जनाब मोहम्मद जफर मस्तान की कोई अदा रब ने पसंद कर ली। वरना इस दौर में बड़े बड़े धन्ना सेठ की तिजोरियों की औकात नहीं कि इतने उलमा जमा कर। बड़े बड़े मैंने अरबपतियों को देखा है, लेकिन ये भी मैंने देखा है कि उन अरबपतियों के सोफे पर कुत्ता तो दूध पीता है, किसी फकीर को टुकड़ा नहीं मिलता है। लेकिन जफर मस्तान की दौलत को ताजपुर फतह वाले ने नजर लगा दी। चांदपुर फतह वाले ने नजर लगा दी और ऐसी नजर लगाई कि हर साल मेरे गौस की नजर पेश करने के लिए मुस्तफा की मेराज की रात मुंतखब। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मिराजुल मोमिनीन कॉन्फ्रेंस, हजरत अल्लामा गुलाम रसूल बलियावी जिंदाबाद जिंदाबाद। मेराज मुस्तफा पर आपने उलमा से तकरीरें समात कर ली। रात के इस पहर दो ही जागता है, नकीब अहले सुन्नत फाजिल गिरामी हजरत हलचल सिवानी है कि चले गए, यानी सेंचुरी पूरी करने के बाद। अभी हमको नहीं जाना है, अभी बहुतों के भेजने का इंतजाम करना है। नहीं नहीं, कैद लगाना हमारी आपकी बस की औकात नहीं, तसव्वुर भी नहीं करना चाहिए। हम कौन होते हैं कैद लगाने वाले? तो रात के पिछले पहर दो ही जागता है, या तो दीवाना जागता है या सयाना जागता है। वाह 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 वाह। इजाजत दे दे तो 10 मिनट तकरीर कर दे। या तो दीवाना जागता है या तो सयाना जागता है। सयाने को हमेशा खौफ रहता है वर्दी का, सयाने को खौफ रहता है कोई देख तो नहीं रहा है। लेकिन दीवाने की कैफियत ये है कि कोई हमें देखे न देखे, वो हमें देख रहे कि नहीं देख रहे, तवज्जो चाहो, वो हमें देख रहे हैं कि नहीं देख रहे। अगर नहीं देख रहे हैं तो कैसे देखेंगे? तवज्जो चाहूं, तवज्जो चाहूं, तसव्वुफ का एक हिस्सा आ गया है, सुनेंगे तो बोल दूंगा जोर से, जोर से। तवज्जो चाहूं, बेटे अदब के दायरे में बोलो। कोशिश ये होती है कि वो हमें नहीं देख रहे हैं तो हम क्या करें कि देख लें। तब बरेली के इमाम ने देखने का नुस्खा भी बता दिया। क्या कहा? सरवर कहूं कि मालिको, मौला कहूं तुझे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या कहा? सुभान अल्लाह। तवज्जो चाहूंगा अहले स्टेज, इरशाद अगर इरशाद। स्टेज वाले बोल दे तो 10 मिनट तकरीर कर दूं। क्या कहा? सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सरवर कहूं
कि मालिको मौला कहूं तुझे, बागे खलील का गुले जेबा कहूं तुझे। ये तीन लड़के क्यों तबाह कर रहे? नहीं, जाओ घर जाओ। तो रात के इस पहर दीवानी की क्या कैफियत होती है। सर्द लहरें कहें हम तेरे मसले का हल नहीं होने देंगे, लेकिन दीवाने का जुनून कहता बर्फ तू उतना जिद्दी नहीं है जितना मेरा इश्क पुख्ता है, जितना मेरा इश्क पुख्ता है। सयाना और दीवाना पे गुफ्तगू हो तो बात बहुत लंबी होगी। बस जी लगाकर दरूद शरीफ पढ़ लें तो दीवानगी के साथ कुछ होशो हवास की भी बातें हो जाएं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदीना सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। उलमा इकराम की तवज्जो चाहूं, क्योंकि मेराज से ताल्लुक है, एक नुक्ता आ गया है जहन में, अर्ज कर दूं। हजरत देखेंगे, मान लीजिए मुबारक हुसैन मुबारक बजाय गिरिडीह के दिल्ली में मिले, तो जफर मस्तान हैरत से कहेंगे आप और दिल्ली। तवज्जो चाहूं, अगर सुनेंगे तो बोलना पड़ेगा। क्या कहेंगे? आप और दिल्ली। इसलिए कि आप तो गिरिडीह के रहने वाले हैं, दिल्ली में कैसे? यह हैरत का पहलू है कि आप और दिल्ली। आप तो झारखंड के गिरिडीह के रहने वाले हैं, आप और दिल्ली बदिल लगाएंगे। मेराज की पूरी तफसीली गुफ्तगू में वक्त लगेगा, बस एक नुक्ता सुन लें। आप और, इसलिए कि जहनो दिमाग में है कि मुबारक तो रहने वाले गिरिडीह के, अफजल मुजफ्फरपुरी गिरिडीह में मिले मुबारक हुसैन से, और फिर वही सवाल हैरत से कहें आप और यहां, तो मुबारक हुसैन मुबारक झुझलाकर यही कहेंगे ना कि मैं अपने घर में हूं, तो ये हैरत की क्या बात है। मैं अपने घर में हूं तो ये है क्या, हैरत की क्या बात है। अगर मैं दिल्ली में हूं तो हैरत की बात है। बस जहन को यही रखिएगा, यानी अपने वतन में कोई हो तो ये कोई हैरत की बात नहीं, और वतन से दूर कहीं पहुंचे तो वो हैरत की बात है। अब जरा दिल पर हाथ रखकर फैसला कर लो, महबूब को रब ने कब बनाया? जब कोई न बना था तब बनाया। बोलोगे तो बोलूंगा, तवज्जो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। जब बोलोगे तब बोलूंगा। कब बनाया? जब कोई न बना था। ला हौल वला कुव्वत, तौबा तौबा। उन सबों को क्या मतलब है? घर का टेंशन दूर किए हुआ आकर के कम बड़ी बात है। बस छोड़ दीजिए 5-10 मिनट। क्या कहा, कह रहा था मैं,
तब महबूब बना, जब कुछ नहीं बना था तब महबूब बना। ये भैया ये सब बाद में करना, पहले गुफ्तगू हो जाने दो। जब कुछ नहीं बना था तब महबूब बना था, जब कोई न बना था तब महबूब बना था। समझो चाहो, बन गया सबसे पहले, आया सबके बाद, तो रहा कहां